everyone. Let's continue our exercise 6.3 of triangles chapter. First question is, it's not actually first question, it's the second question. First question is very basic. वहाँ पे आपको कुछ triangles given है, आपको check करना है कि वो similar है या नहीं, ठीक है? तो वो तो common सा question है. इसके बाद आते हैं second question पे. Triangle ODC similar to triangle OBA. Triangle ODC, this triangle and this OBA. These two triangles are similar triangles. और इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल. ओके, तो हम यही चीज यहाँ यूज करेंगे एक्चुअली. एंगल BOC इज 125, ये आपको गिवन है. एंगल CDO इज 70, ये भी गिवन है. फाइंड करना है DOC, DCO एंड एंगल OAB. सो लेट्स स्टार्ट विद हम सबसे पहले ये चीज पे ध्यान देते हैं, हमें DOC फाइंड करना है. इट मींस DOC, ये वाला एंगल आप लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पे. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. सो बाय लीनियर पेयर, एज यू नो DOC इज अ लाइन. ओके, सो अगर DOB इज अ लाइन, तो यहाँ पे अगर हम लीनियर पेयर लगाते हैं, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180. रीजन आप क्या लोगे, लीनियर पेयर. तो DOC तो हमें फाइंड ही करना है. ये हो गया हमारे पास 125, ये आ गया 180. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना उस साइड ले जाके, तो आपके पास ये आ जाएगा 55 डिग्री. ओके, तो एक चीज तो हमारी कैलकुलेट होगी, एंगल DOC इज 55 डिग्री. ओके, ये चीज हमें पता चल गई यहाँ पे कि इट इज 55 डिग्री. उसके बाद बात करते हैं, हमें फाइंड करना है DCO. इट मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है. तो यहाँ पे भी हम ट्रायंगल वो लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी. वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, एंगल CDO प्लस एंगल DCO प्लस DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज हमें पता है. दिस इज 70 डिग्री, दिस इज, ये हमें कैलकुलेट करना है DCO. एंगल DOC इज 55, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एंगल DCO किसके इक्वल आ जाएगा, दिस 70 प्लस 55 एंड उस साइड जाके ये हो जाएगा 55 डिग्री. ओके, उसके बाद बात करते हैं लास्ट, दिस OAB मतलब दिस वन OAB, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो इस एंगल के लिए आपको इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, OAB ट्रायंगल में. ओके, अगर हम इस OAB ट्रायंगल में आते हैं तो देखो जो एंगल आपका ये था वही ये वाला हो जाएगा, बिकॉज हमें इस ट्रायंगल के ना किसी भी एंगल के बारे में नहीं पता. तो पहले हमें इस ट्रायंगल के बाकी एंगल्स को फाइंड करना पड़ेगा. तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये 55 था तो ये वाला भी 55 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे सिमिलरली अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा. राइट, तो सिमिलर दिख रहा हमें. अगर ये 70 है, ये भी 70 है, ये 55 है, ये भी 55 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, जितना हमारे पास ये एंगल आया था DCO. तो इन शॉर्ट ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, अगर डायरेक्ट लिखे हम, एंगल OAB विल इक्वल्स टू 55 डिग्री. ओके, ये आपको रिटर्न में यहाँ पे रीजन देना है इस चीज का. यहाँ पे ये रीजन तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का. यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो. वैसे तो देखो हमें दिख रहा है कि these two lines are parallel lines, तो हम उस चीज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल के. लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं है उस चीज के बारे में, तो आप ये भी बोल सकते हो, आप थ्योरम यूज कर सकते हो कि एज these two triangles are similar, so their corresponding angles are equal. तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70, तो जितना ये एंगल था 55 हमने फाइंड किया, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 55. ओके, दोबारा सॉल्व नहीं करना, जस्ट डायरेक्ट बता सकते हो आप. सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन सेकंड क्वेश्चन हमें क्या चीज गिवन है कि इन अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू CD, दिस AB साइड पैरेलल टू CD, एंड इसके जो दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. तो आपको क्या चीज शो करनी है यहाँ पे, दिस साइड, this thing OA by OC equals to OB by OD. तो हम यहाँ पे अभी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, ये वाली दो, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स उठा लिया हमने. ओके, तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज, पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. सो उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे
तो देखो दोनों में क्या क्या चीजें इक्वल है, एक तो ये दो एंगल्स आर इक्वल, ओके। आप यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो 1 2 दिस 3 4 5 एंड 6, ओके। वो इतना बड़ा ABCDOC ये सब लिखने से बेटर है कि आप इनको नंबरिंग दे दो, इजी हो जाता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 is equals to angle 4, reason will be alternate interior angle because this factor is given here, AB is parallel to CD. So similarly हो जाएगा angle 5 is equals to angle 6, same reason, alternate interior angles. तो by angles criteria हमारे पास यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं DOC एंड AOB सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम होती है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ओके। इट मींस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, DO डिवाइडेड बाय OB विल इक्वल्स टू CO डिवाइडेड बाय OA, ओके। अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि आपको क्या चीज प्रूव करनी है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा इसी इक्वेशन में से। OA by OC, this is OA, this is CO means OC हो गया। OB by OD, this is OB, this is OD, दोनों का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। मतलब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस का रेसिप्रोकल करोगे, यहाँ आ जाएगा OB by OD और यहाँ पे आ जाएगा OA by OC, और यही फैक्टर हमें यहाँ प्रूव करना था, राइट। OA by OC is equals to OB by OD। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This thing is given to us, QR by QS equals to QT by PR and angle 1 is equals to angle 2। इस फिगर में ये चीजें हमें given है, this angle 1 equal to 2 and these ratios are equal, show that these two triangles are similar। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो ट्रायंगल्स देखते हैं कौन कौन सी है, PQS मतलब ये अंदर वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, एंड TQR ये पूरी ट्रायंगल की बात हो रही है, जिस T पॉइंट से लेके Q एंड R एंड T। तो ये सारी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल PQR की, बिकॉज हम पूरी ट्रायंगल में जाएंगे पहले। इन ट्रायंगल PQR अगर हम ध्यान से देखें, दिस PQR ट्रायंगल जो है, यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल गिवन है, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हियर, इट मींस देयर ऑपोजिट साइड्स विल आल्सो इक्वल, ओके। उनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 और 2 इक्वल है, 1 के सामने जो साइड है वो कौन सी है, PR, एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, PQ, ओके। तो रीजन आप यहाँ पे वही चीज लिखोगे कि ऑपोजिट इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, राइट। तो ये चीज हमें आगे, इसका हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे कुछ रेशियोज वगैरह का गिवन है साइड्स की, तो हम यही चीज उठाएंगे। एज वी नो लिख दो या गिवन में लिख दो, QR by QS is equals to QT by PR, राइट। तो यहाँ पे अगर हम PR ना यूज करके उसकी जगह पे PQ लिख दें, बिकॉज दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम ये चीज लिख सकते हैं ना, QR by QS will equals to QT by PQ, ओके। तो अभी यहाँ पे चेक करो इस चीज की वजह से कितना फर्क आ गया। दिस QR by QS, QR मतलब पूरी साइड, QS मतलब ये इस वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड, इक्वल टू QT मतलब पूरी साइड डिवाइडेड बाय PQ मतलब ये हाफ वाली साइड। अगर हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, QS by QR is equals to PQ by QT, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो ये चीज डायरेक्ट दिख रही है, लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज को एक्सप्लेन भी करना है एग्जामिनर को, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR ये वाली पूरी, बिकॉज इन दोनों को ही हमें सिमिलर प्रूव करना है ना, तो हम इन दोनों की बात करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है, ठीक है, उनको प्रोपोर्शनल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले इसकी बात करते हैं, QT डिवाइडेड बाय QT विल इक्वल टू QS डिवाइडेड बाय QR। और आई थिंक यही वाली चीज हमने यहाँ सॉल्व कर दी थी, ठीक है। ये हमने वहां पे निकाल दी अपना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है।
मैं वही बोल रही थी कि ये चीज डायरेक्ट हमें दिख जानी चाहिए थी क्वेश्चन में, तो बस इसी की वजह से आप ये चीज बोल सकते हो। अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है तो इट मींस कि दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो ही जानी चाहिए, राइट। तो ये भी रीजन लिख सकते हैं हम। एंड एंगल 1 जो है दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो इस ट्रायंगल में भी है एंगल 1 और इस पूरी ट्रायंगल में भी है एंगल 1, तो इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। तो ये सारी चीजों की वजह से दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ओके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी थ्योरम यूज हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव S and T are 2 points on sides PR and RQ such that ये चीज हमें गिवन है, एंगल P is equals to एंगल RTS, मतलब दिस एंगल, दिस P एंगल इज इक्वल टू दिस RTS एंगल। ओके, दोनों इक्वल गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि these two triangles are similar triangles। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम एक सिंपल सा वे उठाएंगे इसको सॉल्व करने का कि इन ट्रायंगल, यही जो दो हमें गिवन है ना, दिस RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनमें पहले हम फाइंड करेंगे क्या क्या चीज कॉमन है। दिस एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, दिस इज कॉमन, आप रीजन लिखोगे। एंड एक ये चीज तो आपको गिवन ही है कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, तो ये चीज आप गिवन लिखोगे यहाँ पे रीजन। तो दो एंगल्स आ गए, सो इट मींस बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ओके, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन इवन इस चैप्टर के ऐसे ही हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए उस चीज का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरम्स क्लियर है कि आपको कैसे कोई चीज फाइंड करनी है, कैसे कौन सा चीज उठानी है सबसे पहले, किसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, अगर ये चीजें क्लियर हैं आपको तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। So further questions of this chapter, please stay in touch with this channel. Thank you so much for watching this video.